प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर उपायुक्त ने उलिहातू में चल रही तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। एसीबी ने हजारीबाग के बर्खास्त अमीन निरीक्षक को 540 एकड़ वन भूमि की अवैध बंदोबस्ती को लेकर किया गिरफ्तार। चतरा में रिश्वत लेते 2 होमगार्ड जवान हिरासत में। आज अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख से अधिक दियों से जगमग होगी राम की नगरी। दुल्हन की तरह सजे सरयू के 51 घाट, 50 से अधिक राजदूत होंगे शामिल। और कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला और साकेत मिंज ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को खूंटी आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्र ने उलिहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और बिरसा कॉलेज के फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया, जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। उन्होंने अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और विधि व्यवस्था, सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों का लगातार खूंटी दौरा जारी है। हेलीपैड स्थल उलिहातू और सभा स्थल का जायजा लेने सहित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारी सहित भाजपा जुटी हुई है। वहीं सभा स्थल पर हैंगर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। लगभग 25,000 क्षमता वाले इस हैंगर निर्माण को लेकर सैकड़ों लोग लगे हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को खास बनाने के लिए खूंटी जिले में तैयारी देखते ही बन रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इसे यादगार बनाने में पूरी तन्मयता से जुटे हैं। प्रधानमंत्री के सभास्थल की दीवारों को रंग बिरंगी सोहराई कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का खूंटी को शिद्दत से इंतजार है। इस दिन को खास बनाने के लिए जिले में तैयारी देखते बन रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इसे यादगार बनाने में पूरी तन्मयता से जुटे हैं। पीएम के सभा स्थल की दीवारों को रंग बिरंगे सोहराई कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। तो हम लोग उनके स्वागत में कुछ आर्ट में अपनी ओर से प्रदर्शित कर रहे हैं उनके स्वागत में। खूंटी वन विभाग, सदर अस्पताल, जनसंपर्क विभाग, समाहरणालय और परिसदन की 4 दीवारी को भी आकर्षक जनजातीय सोहराई पेंटिंग से खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं विभाग की दीवारों में जंगली जीव जंतु, नदी, पहाड़, झरने और हाथियों की आकर्षक कलाकृति बनाई जा रही है। कल्चरल संस्कृति वाला पेंटिंग और सोहराई पेंटिंग जी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोग सारे पेंटर बहन लोग सब मिल करके अच्छा मतलब देखा जाए तो संस्कृति और यहाँ का कल्चर वगैरह सब चीज दर्शा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन निक्की प्रधान का भी चित्र बनाया गया है।
रांची से आए कलाकार इन कलाकृतियों को आकर्षक रूप देने में जुटे हैं। इस कार्यक्रम में अपने योगदान को लेकर उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनका वहाँ पर देखिएगा दीवार में वहाँ पर है, और जिससे और भी बना हुआ कुम्हार का हो गया, लोहार लोग का हो गया, जो हम लोग लोक कला संस्कृति है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे झारखंड के, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने बहुत भयानक से लड़ाई लड़ा था संजय में। उन्हीं का जो उद्यान पेंटिंग बन रहा है, और यहाँ का जो लोक कला है, झारखंड का लोक कला सोहराई आर्ट, उनको यहाँ दर्शाया जा रहा है सारे दीवार पे। खूंटी के दीवारों पर उकेरी इन पेंटिंग्स में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ बैठक कर उलगुलान करते नजर आ रहे हैं। कलाकारों के समर्पण और उत्साह से खूंटी में जनजातीय संस्कृति अपने गौरवशाली रंग में सिमट आई है। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कल लोहरदगा जिले के कैरो और कुड़ू प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीएचडी विभाग द्वारा चलाए जा रहे हर घर नल योजना में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कनीय अभियंता को फटकार लगाते हुए इसे जल्द दुरुस्त करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने विधायक मद से निर्मित पढ़ा भवन का भी उद्घाटन किया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया गया। यह साइकिल वितरण समाजसेवी बंटी की तरफ से वितरित किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि उनके स्कूल के कई बच्चे गरीब होने के कारण पैदल ही स्कूल आते हैं। उनको साइकिल की जरूरत थी और एक समाजसेवी ने छात्र छात्राओं की यही इच्छा पूरी कर दी। साइकिल मिलने से विद्यार्थियों में हर्ष का माहौल है। पास इससे स्कूल आना जाना करना है। सोचिए कि हम सोचे हैं, मन का भाई मुराद पूरा हो गया कि बंटी भाई बोले कि भाई हम साइकिल बांटना है, भाई 5 कितना, तो 5 बांटना है। कल भाई 5 नहीं कर 10 11 कर दीजिए कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा है। एक बार में कोई किंतु मंतु नहीं करते हुए बंटी भाई ने हम लोग का बच्चे का फरमान 11 साइकिल सब लोग देने का मतलब कृपा की हम लोग। तो मैं इनके कार्यों से बहुत प्रभावित रहता था, क्योंकि मैं समाज में कार्य करते रहता था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं आया, क्यों ना धनतेरस के दिन लोग हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो क्यों ना इस दिन को कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश अनुभा चौधरी रावत की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मौखिक रूप से साइबर ठगी के भुक्तभोगियों को राहत देने के लिए अलग से कोष बनाकर उनसे पैसे वापस करने पर विचार करने को कहा। सुनवाई के दौरान सीआईडी के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने अदालत को साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने हजारीबाग के बर्खास्त अमीन निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा को लगभग 540 एकड़ वन भूमि की अवैध बंदोबस्ती के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर अंचल कर्मियों और जमीन दलालों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेराफेरी कर वन भूमि की अवैध बंदोबस्ती करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। उधर एसीबी ने चतरा जिले के होमगार्ड कार्यालय से भी 2 होमगार्ड जवानों को 3000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों एक होमगार्ड जवान से ड्यूटी लगाने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव आराधना पटनायक ने कल रामगढ़ जिले में केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार की 17 प्रमुख योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए 15 नवंबर से अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों और 22 नवंबर से ये अन्य जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता वाहन रवाना किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। कार्मिक विभाग ने वर्ष 2024 के घोषित सरकारी अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार के कार्यालयों में कुल 33 सरकारी छुट्टियां घोषित की गई हैं। वहीं सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में 5 दिवसीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 6 दिवसीय कार्यप्रणाली पहले की ही तरह जारी रहेगी। विराम के बाद आपका स्वागत है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज राम की पैड़ी सहित 51 घाटों पर मिट्टी से बने 24 लाख से अधिक दियों से राम की नगरी जगमग होगी। समारोह में 50 से अधिक राजदूत शामिल होंगे। 51 घाटों पर 24 लाख दीप जलाने का कार्यक्रम है और यहां म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो का आकर्षण केंद्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने। अयोध्या आह्लादित है, अयोध्या मुदित है, अयोध्या श्रद्धा के रस में भीगी हुई है। कारण साफ है, 7वां संस्करण दीपोत्सव का एक ऐसे वक्त में यहाँ पर संपादित होगा जब भगवान दिनकर अपने अस्ताचल की ओर जाएंगे तो अयोध्या एक नया इतिहास लिख रही होगी। वह इतिहास होगा दीपों का, वह इतिहास होगा भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का, वह इतिहास होगा राम राज्य में क्या कुछ होता था उसे जानने के लिए। जिला प्रशासन ने अनेक सारी तैयारियां की हैं। जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज और आने वाले दिनों में कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्या जिला स्तर पर प्रशासन के स्तर पर तैयारियां हैं, जानते हैं जी। नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर व्यापक तैयारी की है। यहाँ राम की पड़ी का जो मुख्य मंच है और यहाँ पे हमारे विभिन्न घाट हैं। लगभग 51 घाट पे हम लगभग 24,59,000 दिए लगा रहे हैं और हमारा जो रिकॉर्ड लगभग 21 लाख दिए का बनेगा। और इसके साथ साथ हम लोग 10 लाख दीप विभिन्न मंदिरों, मठों और कुंडों और साथ साथ कुछ विद्यालयों में हम लोग प्रज्वलित कर रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स और डिपार्टमेंट्स के लोग लगे हुए हैं और इसमें जन सहभागिता भी है। सब लोगों को लगाया गया है, जो हमारे मठ के लोग हैं, मंदिर के लोग हैं और जो विद्यालय के हैं उनको भी लगाया गया है। यहाँ विश्वविद्यालय के लगभग 25,000 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो कि इस कार्यक्रम को एक बेहतर रूप से पूरे नियोजित तरीके से कराएंगे। साथ साथ हमारा रामकथा पार्क है, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका प्रसारण किया जाता है, उसमें रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। अभी तक हमारे पास 4 इंटरनेशनल रामलीलाएं आ रही हैं और उसके साथ साथ 21 प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन यहाँ होगा। उनका उदार चरित्र, उनका हर इंसान से एक अच्छी एक शांत पुरुष होकर मिलना। सबरी वाला, उन्होंने सबरी जी का जूठा बेल खाया, उनका जूठा खाना खाया, वो उनका एक उदार चरित्र है। दिनेश सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने दिवाली का त्यौहार मनाया। पुंछ में सेना के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया। उन्होंने पूजा पाठ की और दीप भी जलाए। रांची जयनगर रांची दिवाली छठ स्पेशल ट्रेन आज रांची स्टेशन से रात्रि 11:55 पर खुलेगी। यह ट्रेन मूरी, झालदा, बोकारो, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी स्टेशन होते हुए अगले दिन दोपहर 3:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वहीं जयनगर से यह ट्रेन 18 नवंबर को शाम 5 बजे रवाना होगी और अगले दिन सवेरे 9 बजे रांची पहुंचेगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने सुंदारी पंचायत के सेमर टोली में विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में खूंटी पहुंचे और प्रधानमंत्री की बातों को सुने। श्री मुंडा ने कहा कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री खूंटी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर उपायुक्त लोकेश मिश्र ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था, रूट लाइन की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के नई टांड में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे पानी टंकी गड़बड़ी के कारण विधायक अमित कुमार महतो ने कार्यस्थल पर पहुंचकर काम को बंद करवा दिया। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि इस पानी टंकी में लोकल मिट्टी बालू छड़ का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो ढलाई हो रहा है उसमें पानी भी नहीं दिया जा रहा। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के तत्कालीन अमीन निरीक्षक सुधीर कुमार सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
श्री सिन्हा पर भूमाफियाओं और स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अपने पद से दुरुपयोग कर 540 एकड़ वनभूमि की बंदोबस्ती करने का आरोप है। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने थाना और ओपी प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों को बधाई दी। मौके पर उन्होंने सभी पुराने लंबित कांडों की समीक्षा कर उनके अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में भूमाफियाओं ने आदिवासी समाज की जमीन लूटने का प्रयास किया। शहर के नईसराय में 35 डिसमिल जमीन आदिवासी परिवार के नाम पर सरकारी दस्तावेज में अंकित है। नईसराय में 1 महीने पहले भी भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को लूटने का प्रयास किया था, जिस पर उपायुक्त ने हस्तक्षेप के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। सोननगर गढ़वा रोड रेलखंड स्थित हैदरनगर स्टेशन पर नया आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की स्थापना की गई। विभिन्न अवसंरचना उन्नयन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उपरांत नए सिस्टम के साथ परिचालन कार्य की शुरुआत की गई। नया इंटरलॉकिंग सिस्टम अत्याधुनिक सिग्नलिंग उपकरणों और सुविधाओं से युक्त है। खूंटी सदर प्रखंड की तिलमा पंचायत के कई गांव के ग्रामीणों ने सितंबर और अक्टूबर महीने का राशन वितरित नहीं करने का आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि राशन डीलर द्वारा लाभुकों से अंगूठे का निशान ले लिया गया है, लेकिन राशन का वितरण नहीं किया गया। रिम्स में इलाजरत महिला कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला कैदी पर हत्या के प्रयास समेत 3 अन्य मामलों में जेल में बंद थी। वह साहिबगंज जिले के रांगा थाना कल्याणपुर की रहने वाली थी। राजमहल उपकारा के अधीक्षक ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी रांची को पत्र लिखकर मृतका का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराने का आग्रह किया। राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव के लिए सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग करने एवं घर के आसपास साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि घरों के इर्द गिर्द गंदगी तथा जल जमाव होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति मेदिनीनगर के तत्वाधान में शहर थाना में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरजीत कुमार ने भाग लिया। धनतेरस को लेकर रांची के बाजार गुलजार रहे। धनतेरस और दीपावली को लेकर खरीदारी के लिए दुकानों में पहले से ही विशेष तैयारियां की गई थी। आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, मिठाइयां तथा सजावट सामग्री की दुकानों में काफी चहल पहल देखी गई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने उपायुक्त झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत वायु प्रदूषण को लेकर आदेश दिया है। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। किए गए इनमें सबसे प्रमुख है कि आगे आने वाले त्योहारों में रांची के वायु शुद्धता के अनुसार सिर्फ 125 डेसिबल से कम ध्वनि वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। तो अनुरोध रहेगा सभी दुकानदारों से जो पटाखों की बिक्री करते हैं वह सभी 125 डेसिबल से कम ध्वनि मानक वाले पटाखों की ही बिक्री करें तथा सभी खरीदने वाले गणमान्य ग्राहकों से भी अनुरोध रहेगा कि इसी सीमा के अंतर्गत आने वाले पटाखों का ही क्रय करें। यह भी जानना सभी के लिए आवश्यक है कि अगर इस मानकों का उल्लंघन इन्हीं के भी द्वारा किया जाता है तो उस पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने का भी दिशा निर्देश जारी किया गया। इसके साथ ही आगामी सभी त्योहारों में पटाखों के इस्तेमाल करने की समय सीमा को भी निर्धारित कर रखा गया है। दीपावली में शाम 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखों के इस्तेमाल करने की अनुमति है। छठ पूजा के दौरान प्रातः सुबह 6 बजे से लेकर प्रातः 8 बजे तक पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसी तरीके से नववर्ष तथा क्रिसमस में रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध रहेगा कृपया इन दिशा निर्देशों का पालन करें, खुद आनंदमय रहें तथा अन्य की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। आपकी सुरक्षा के लिए सभी थाना प्रभारी तथा अनुमंडल पदाधिकारियों के दूरभाष पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर कहीं पे भी उनके उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है। आपके दिए गए सूचना तथा शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मैं आचार्य जेबी कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के एक सच्चे प्रकाश स्तंभ के रूप में उनका व्यापक रूप से सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र और सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए उनके अथक परिश्रम ने हमारे देश पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। उनका जीवन और कार्य सदैव स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को कायम रखने के बारे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलेट्स पर लिखे गाने को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। Green fields flowing greens, golden sun, gentle rain, awaken and arise, looking for sunrise. Millet swaying all around, once lost now found, nourishing body and soul. It's time to make us whole. राजधानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला और लोहरदगा समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 16 नवंबर तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। वहीं कुछ इलाकों में सवेरे और शाम को कोहरा छाया रह सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। कोयम्बटूर में चल रही 38वीं राष्ट्रीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला और साकेत मिंज ने नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। आशा किरण बारला ने 800 मीटर और साकेत ने 300 मीटर की स्पर्धा में ये कामयाबी हासिल की। इस प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीट अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीत चुके हैं। सविता मुर्मू जेवलिन थ्रो और विशाल कुमार ने ट्रिपल जंप में झारखंड को स्वर्ण पदक दिलाया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से चल रहा है, वहीं इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। बांग्लादेश के बीच पुणे में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। सेमीफाइनल में जगह बना चुकी आत्मविश्वास से भरी ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व कप के अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जीत की लय को कायम रखना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश की टीम मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट से विदाई चाहेगी। वहीं आज का दूसरा मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों के लिए ये मैच अहम रहने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी होगी, तो वहीं पाकिस्तान को टॉप 4 में जाने के लिए चमत्कारिक जीत हासिल करनी होगी। दिनचर्या में नींद एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके जरिए स्वस्थ रहने का रास्ता निकलता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद का विशेष महत्व है। दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गहरी व पर्याप्त नींद हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है, जिससे ताजगी मिलती है और हम ऊर्जावान व प्रसन्न महसूस करते हैं। हमारे शरीर को कुदरत ने ऐसा बनाया है जिसमें सर्विसिंग की हर रोज जरूरत पड़ती है। हर रोज, वैसे तो पल पल है, पर एक मेन सर्विसिंग हर रोज होती है। और उसकी जो सर्विसिंग होती है वो रात को और नींद में होती है। 2 चीजें याद रखिए, वो नींद में होती है। चाहे वो आपका डीएनए हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी हो, चाहे आपकी कोई इंजरी हो गई है उससे रिकवर करना है, चाहे आपकी कोई इंजरी हो गई है उससे रिकवर करना है, चाहे बीमारी हो, नींद से वो रिकवरी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि नींद का जो समय है वो बॉडी सर्विसिंग का टाइम है, और उससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। नींद की समस्याएं काफी लोगों को परेशान करती हैं। नींद का हमारे स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। हर आयु के लोगों में नींद संबंधित समस्याएं देखी जाती हैं।
कारण भले ही अलग हों, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है। यदि नींद ठीक से न आए तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यदि नींद न आना रोज की बात बन जाए तो इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साफ नजर आने लगता है। उसका कारण है जो रोशनी आती है वो आंखों के द्वारा सीधी दिमाग के अंदर जाती है और एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है जिसको हम पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, और वो पाइनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो नींद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनफैक्ट वो एक जो हमारा जिसको हम डायर्नल रिदम कहते हैं, बायो रिदम कहते हैं, या जो साइंस। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। हमारी सोने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित खूंटी दौरे को लेकर उपायुक्त ने उलिहातू में चल रही तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। एसीबी ने हजारीबाग के बर्खास्त अमीन निरीक्षक को 540 एकड़ वन भूमि की अवैध बंदोबस्ती को लेकर किया गिरफ्तार। चतरा में रिश्वत लेते 2 होमगार्ड जवान हिरासत में। आज अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 24 लाख से अधिक दियों से जगमग होगी राम की नगरी। दुल्हन की तरह सजे सरयू के 51 घाट, 50 से अधिक राजदूत होंगे शामिल। और कोयम्बटूर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला और साकेत मिंज ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक।